Good morning, everyone. Self-confidence is a superpower. If you start believing in yourself, magic starts happening. So that is very important. मैं इसी बारे में बात कर रहा था. कल मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाया हुआ था. मॉडल्स की अगले पार्ट को भी लेकर आपके सामने आया हूं, तो उसको भी थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से आप देख लीजिएगा. एक दो बार आप रिपीट कर लीजिएगा. This video is going to be very helpful for you guys. आइए पढ़ते हैं. कैन, कुड बी, मे बी, माइट बी. कल मे और माइट में मैंने पॉसिबिलिटी बताई थी कि 50% से ज़्यादा रहेगा, यानी कि मोर देन 50%, तो हम मे बी पढ़ेंगे. ठीक है. लेस देन 50% हम क्या पढ़ेंगे? माइट बी. ये कल मैंने मे और माइट पढ़ाया था. तो मे और माइट में मैंने सिखाया कि मे किसके लिए, ठीक है, शायद, और माइट किसके लिए? शायद ही. ठीक है. वो शायद तुमसे मिलेगा तो ही मे मीट यू. ठीक है. वो शायद ही तुमसे मिलेगा तो ही माइट मीट यू. ही माइट, या ही माइट सी यू. ही माइट, मैं शायद ही आपसे मिलूंगा तो आई माइट सी. लेकिन आज हम बी क्यों लगाया है बेटा? बी लगाने का फॉर्म्स देखिए. फॉर्म्स देखना है मुझे आराम से. इस फॉर्म्स को आप आराम से पढ़िएगा. ठीक है. आगे देखते हैं. इस मॉडल्स को देखिए ना, सभी एक प्रकार के सपोर्टिंग वर्ब है. बी क्या है? कोई आपसे पूछ दे बी क्या है बेटा, बी क्या होता है, आप बताइएगा. ये भी एक मॉडल्स हैं. ये क्या है? ये भी एक वर्ब है. ये सपोर्टिंग वर्ब्स के साथ में आए हैं ना, तो सपोर्टिंग वर्ब भी आप इन्हें कह सकते हैं, कोई बात नहीं. कैन बी, कुड बी और मे बी, माइट बी. एज अ पैसिव वॉइस कल हमने पढ़ा था ना आपको एक्टिव. आज मैं पढ़ाऊंगा आपको इसकी पैसिव. पैसिव में इसके सेंस देखने हैं ना. हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, बन सकता है, हो सकता था. जैसे अंग्रेजी बोली जा सकती थी ना बेटा, तो कहते हैं इंग्लिश कैन बी स्पोकन. इंग्लिश कैन बी स्पोकन. इंग्लिश कैन बी स्पोकन. अंग्रेजी बोली जा सकती है. बट इट्स क्वाइट इजी. ये बहुत आसान है. इंग्लिश कैन बी स्पोकन. सो यू नो इट स्टार्ट्स लर्निंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. तो आप कहते धीरे धीरे आप सीखिए तो हो सकता है. इंग्लिश कैन बी स्पोकन ना. इंग्लिश कैन बी लर्नड. इंग्लिश कैन बी लर्नड. इंग्लिश कैन बी लर्नड ना. कहते दिस एप्पल कैन बी ईटन. ये सेब खाया जा सकता है. इट इज एटेबल. इट्स एटेबल ना, तो ये भी ठीक है. इट्स एटेबल, इट कैन बी ईटन. तो बहुत अच्छा. ये कहानी लिखी जा सकती है. दिस स्टोरी कैन बी रिटन. दिस स्टोरी कैन बी रिटन. ठीक है. दिस स्टोरी कैन बी रिटन. ये कविता लिखी जा सकती है. दिस पोएम कैन बी कंपोज्ड. करे बाई मी. बाई मी में आप बाई लगा के पढ़ सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं. ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है. ऐसे सेंस में आप कैन बी ही लेंगे ना. ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है, तो आप फटाफट क्या लेनी है आपको? कैन लेनी है फटाफट. सेंटेंस आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है ना. करे यार इस नारियल को तोड़ा जा सकता है, तो आराम से. हाँ. दिस कोकोनट कैन बी बस्ट. दिस कोकोनट कैन बी बस्ट. ये भी ठीक है. या दिस कोकोनट, दिस coconuts can be sorry, this coconut can be burst. This coconut can be burst. नेक्स्ट वाला देखिए. मैंने ये बलून फोड़ा जा सकता है. दिस बलून कैन बी पॉप्ड. बहुत अच्छा है. तो दिस बलून कैन बी पॉप्ड. तो कैन भी आप फटाफट बोलते रहेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, कैन आ जाएगा. नेक्स्ट वाला बेटा क्या है? कुड बी. हाँ, किया जा सकता था. ठीक है, मैंने कहा ना. आप देख लीजिए, मैंने कहा ना. मैंने कहा राधा को और पार्टी में बुलाया जा सकता था. राधा बुलाया जा सकता था. राधा कुड बी इनवाइटेड. किसी का नाम ले लीजिए. मैंने कहा रवि को पार्टी में बुलाया जा सकता था, तो क्या लिखेंगे आप? रवि कुड बी इनवाइटेड ना. ये काम किया जा सकता था. दिस वर्क कैन कुड बी डन. दिस वर्क कुड बी डन ना. तुम्हें पढ़ाया जा सकता था. यू कुड बी टॉट. यू कुड बी टॉट. ये भी ठीक है. तो बहुत अच्छा है. यू कुड बी टॉट. पढ़ाया जा सकता था, लिखा जा सकता था. ऐसे सेंस में आप क्या लगाएंगे? कुड बी ही लगाएंगे, बोलेंगे नहीं ना. मैंने कहा करे चुनाव आसानी से लड़ा जा सकता था, तो क्या बोलेंगे? इलेक्शन. could be, election could be
कंटेस्टेड इजली, चुनाव आसानी से लड़ा जा सकता था, ठीक है, कंटेस्टेड इजली। इलेक्शन कुड बी कंटेस्टेड इजली, ये भी ठीक है। मतलब रवि को हराया जा सकता था, रवि कुड बी बीटन, रवि कुड बी बीटन, रवि को हराया जा सकता था, रवि कुड बी बीटन। तो एक सेंस में ये भी ठीक है, रवि कुड बी बीटन। तो आप कुड भी ऐसे बार बार लगा सकते थे ना, है ना, करिए ये मोबाइल को दोबारा बनाया जा सकता था, तो दिस मोबाइल कुड बी रिपेयर्ड, दिस मोबाइल कुड बी रिपेयर्ड, दिस मोबाइल कुड बी रिपेयर्ड, पुनः दोबारा बनाया जा सकता था, तो बेटा क्या, कुड बी रिपेयर्ड, है ना, दिस मोबाइल कुड बी रिपेयर्ड, है ना। ये मैसेज भेजा जा सकता था, दिस मैसेज कुड बी सेंट, बहुत अच्छा है, दिस मैसेज कुड बी सेंट, ऐसा दिस मैसेज कुड बी सेंट, दिस मैसेज कुड बी सेंट ना, अगर दिस मैसेज कुड बी सेंट, तो ऐसे सेंटेंस आप आराम से ट्रांसलेट करके बोलते रहें, एंड डेफिनेटली you will enjoy speaking English at that moment, you know, so that is very important। आगे चलते हैं बेटा, फिर अगला देखते हैं बेटा, मे बी, बहुत अच्छा है, मे बी पैसिव वॉइस में देखो, मे बी, आप मे बी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मे बी मैंने कहा ना शायद, ये सेंस आप ध्यान दीजिएगा, शायद, तो शायद ना, मैंने कहा ना उसे शायद बुलाया जाएगा, तो ही मे बी कॉल्ड, ही मे बी कॉल्ड। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी आप ये पढ़ रहे होते हैं तो आप आसानी से ध्यान दीजिए, इसमें भी एक और वर्ब्स पढ़ दिए हैं, वो है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के जो फॉर्म्स हैं वो थर्ड वाले हैं, तो थर्ड फॉर्म से पढ़ रहे होते हैं आप। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब्स के थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, आप ना थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम, हाँ ठीक है, यानी कि हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ते हैं ना, तो परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं आप, इसके पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं आप, तो ये इंपॉर्टेंट है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ना, वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप पढ़ रहे हो जरा ध्यान से। मे बी कॉल्ड, ही मे बी कॉल्ड, उसे बुलाया करेंगे ना, उसे शायद बुलाया जाएगा, उसे शायद बुलाया जाएगा, तो ही मे बी कॉल्ड, तो हम करें ना, इसे शायद बेचा जाएगा, दिस मे बी सोल्ड, दिस मे बी सोल्ड, दिस मे बी सोल्ड ना, ठीक है, इस बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, दिस, मैंने कहा दिस चाइल्ड, इस बच्चे को स्कूल भेजा जाएगा, दिस चाइल्ड, शायद इस बच्चे को शायद स्कूल भेजा जाएगा, दिस चाइल्ड मे बी, क्या बोलने, दिस चाइल्ड मे बी सेंट टू स्कूल, सेंट टू स्कूल, कितना आसान सेंटेंस है, वेरी इजी, इट्स क्वाइट इजी ना, करा ना, दिस चाइल्ड मे बी सेंट टू स्कूल, जब भी आप इसे करेंगे आपको मजा आएगा। अगला देखते बच्चा, करे शायद इसे दोबारा खोला जाएगा, तो क्या बोलेंगे बेटा, आगे ले लेनी है आपको, शायद इसे दोबारा खोला जाएगा, तो इट मे बी रीओपेंड, इट मे बी रीओपेंड, इट मे बी रीओपेंड ना, इस किताब को बार बार शायद पढ़ी जाएगी, तो दिस बुक विल बी रेड अगेन एंड अगेन, ये भी ठीक है, या फिर ओवर एंड ओवर, दिस बुक मे बी, आराम से करिएगा, दिस बुक मे बी read over and over and over. अब पता, दिस बुक मे बी रीड ओवर एंड ओवर बिकॉज दिस बुक इज एक्सीलेंट, यू नो, बढ़िया बुक है। नाउ वी टॉक अबाउट, हम बात करते बेटा केवल माइट बी, वो बचा हुआ है आपका माइट बी, हाँ माइट बी,
माइट भी किस सेंस में होता है बेटा, शायद ही, मैंने कल बताया था शायद ही। तो इस सेंस में हमेशा वर्ब्स के फॉर्म जो पढ़ने हैं, इसके वर्ब्स के जो फॉर्म है वो थर्ड है, वो क्या है, थर्ड है, पैसिव वॉइस सदैव वर्ब्स के थर्ड फॉर्म, ये दिमाग पर रखना ना, बहुत अच्छी। आते देखते बेटा, हाँ माइट भी, माइट भी वेरी इंपॉर्टेंट, माइट भी। माइट भी जब आप पढ़ रहे होंगे तो माइट भी ठीक है, जैसे बच्चों को शायद ही स्कूल भेजा जाएगा, तो क्या बोलेंगे बेटा, चिल्ड्रेन शायद ही भेजा जाएगा, माइट बी, माइट बी, चिल्ड्रेन माइट बी सेंट टू स्कूल, क्या बेटा, सेंट टू स्कूल, चिल्ड्रेन माइट बी सेंट टू स्कूल ना। इस पंखे को शायद ही बनवाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे, दिस फैन माइट बी रिपेयर्ड, माइट बी रिपेयर्ड ना, मैंने कहा ना। और उसे शायद ही यहाँ बुलाया जाएगा, ही माइट बी कॉल्ड हियर, ही माइट बी कॉल्ड, इस भोजन को शायद ही बाहर फेंक दिया गया जाएगा, दिस फूड माइट बी थ्रोन आउट साइड, या दिस फूड माइट बी थ्रोन आउट साइड। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कई बार ना, सच एज टेल फूड माइट बी थ्रोन आउट साइड, अदरवाइज पीपल कैन ईट इट ना, कहते लोग वरना खा भी सकते हैं। आगे ये रहा आपका पैसिव वॉइस, हमने सेंस में देख लिया, लेकिन अगर फिर से इसे बी लगा के करनी हो, मैं आपके सेंस के बारे में बात करूं एक बार फिर से, ठीक। अगर मैं इसके बारे में बात करूं आपसे फिर से एक बार, अभी ये कंप्लीट नहीं होता, थोड़ी सी और एक्सेप्शन पढ़ लेनी है आपको ठीक से, ताकि आप इसका प्रयोग बार बार कर पाए और आप बार बार आपसे पढ़ पाए, ठीक है बच्चा, ठीक, बहुत अच्छा, सही बात, देख सकते हैं आप इसे आराम से। अब यहां पर मैंने देखा ना, ये कैन बी, कुड बी, मे बी, मैंने बताया था शायद, तो शायद ही, तो शायद मैंने कहा ना वो शायद, अब मैं इसे फ्यूचर पॉसिबिलिटी में करता हूं, इसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटी में, इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी देखिए क्या होती है। पॉसिबिलिटी जब आप देख रहे होंगे तो मोर देन 50% रहेगा शायद, और यहाँ पर बेटा क्या, शायद ही, ठीक है। जैसे वो शायद सीख रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, ही मे बी लर्निंग, ही मे बी। अब यहाँ पर जिसको वर्ब्स में जब फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो तो मेन वर्ब की आईएनजी ऐड करते हुए चलना है, यानी कि वर्ब्स के केस में कौन सी फॉर्म पढ़नी है, फोर्थ फॉर्म पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म पढ़ते हुए निकल जाएंगे हम, ठीक। आप देख सकते हैं बेटा, ही मे बी लर्निंग, ही मे बी, कहते हैं वो शायद सीख रहा होगा, ही मे बी लर्निंग, वो शायद अपना काम कर रहा होगा, तो ही मे बी वर्किंग, या ही मे बी डूइंग हिज वर्क, ये भी ठीक है। अगर लोग शायद विरोध कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, द पीपल मे बी प्रोटेस्टिंग, द पीपल मे बी प्रोटेस्टिंग, पीपल मे बी प्रोटेस्टिंग, बहुत अच्छा है। वो शायद अपने पापा के खिलाफ जा रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, ही मे बी, बहुत अच्छा, ही मे बी, ऐसे ही वह अपने पापा के खिलाफ जा रहा होगा, गोइंग अगेंस्ट हिज फादर, गोइंग हिज फादर, गोइंग अगेंस्ट हिज पापा, ये भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ही मे बी गोइंग अगेंस्ट हिज पापा, वो शायद तुमसे बात कर रहा होगा, ही मे बी टॉकिंग टू यू, वो शायद तुमसे मिल रहा होगा, ही मे बी मीटिंग यू, वो शायद तुम्हारे साथ समय बिता रहा होगा, तो ही मे बी स्पेंडिंग टाइम विथ यू। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक दो बार आप बोलेंगे तो आने लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखना बेटा, माइट बी, क्या, माइट बी शायद ही, जब आप माइट बी की तरफ चलते हैं, माइट बी शायद ही ना,
ठीक है, इसमें वर्ब्स के जो फॉर्म है उसमें एनजे लगा के ऐड करके पढ़ लो बेटा, एक बार वर्ब्स के फोर्थ फॉर्म को पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो शायद ही गांव में खेती कर रहा होगा, वो शायद ही गांव में खेती कर रहा होगा, तो ही माइट बी, क्या बोलनी बेटा, ही माइट बी फार्मिंग इन द विलेज, फार्मिंग इन द विलेज, इन द विलेज, ही माइट बी फार्मिंग इन द विलेज, वो शायद ही चुनाव का प्रसार कर रहा होगा, ही माइट बी कैनवासिंग भी ठीक है, ही माइट बी कैंपेनिंग फॉर इलेक्शन, तो क्या बोलेंगे, ही माइट बी campaigning for election, or election, he might be campaigning for election, वो घर घर जाकर प्रचार कर रहा होगा, तो आपसे क्या बोल सकते हैं, शायद ही वो घर घर जाकर प्रचार कर रहा होगा, वरना नहीं, तो क्या बोलेंगे अब, ही माइट बी कैनवासिंग डोर टू डोर, ये भी ठीक है, बहुत अच्छा, वो शायद ही मेरा इंतजार कर रहा होगा, ही माइट बी वेटिंग फॉर मी अदरवाइज ही हैज गॉन अवे, ये भी ठीक है, वरना वो चला गया होगा, या फिर ही मस्ट हैव गॉन अवे, ही मस्ट हैव गॉन अवे। सो इसको आपको माइंड में फिट कर लेने हैं, आप बार बार आप बोलेंगे तो आपको आएगा, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट टू रिमेंबर, रिमेंबरिंग, एंड डोंट बी क्रैमर, ट्राई टू रिमेंबर, याद करने की कोशिश करिए, क्रैमर मत रटिए मत बेटा, रटेंगे तो मजा नहीं आएगा, एक दो बार पढ़ेंगे तो आने लगेगा। नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, मॉडल्स की अगले पार्ट्स को देखिए, कैन हैव है, कुड हैव है, मे हैव, माइट हैव। पहले तो मैं इनके साथ कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ले लूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट आप इनके साथ ले सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो ना। कैन हैव मतलब हो सकता है, मैंने कहा उसके पास हथियार हो सकते हैं। अब आराम से करिए, पहला वाला हो सकता है ना, हो सकता है किसी के पास कोई चीज होना, पास होना, किसी के पास होना, किसी के पास वस्तु उपलब्ध होना, तो ये भी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते बेटा, कैन हैव का मतलब मैंने कहा ना, ही कैन हैव आर्म्स, उसके पास हथियार हो सकते हैं, ही कैन हैव आर्म्स, ये भी ठीक है, ही कैन हैव आर्म्स, उसके पास हथियार हो सकते हैं। ही कैन हैव अ गन, उसके पास गन हो सकते हैं, ही कैन हैव अ गन, बहुत अच्छा है ना। उसके पास अब यहां पर हो सकते थे ना, मैंने कहा ना तुम्हारे पास तुम्हारे 4 बच्चे हो सकते थे, तो क्या बोलेंगे बच्चा, यू कुड हैव 4 kids या 4 children, you could have 4 kids या 4 children, तुम्हारे पास जायदाद हो सकता था। you could have properties, you could have properties, ये बड़ी अच्छी सेंटेंसेस है। नेक्स्ट ना, you could have knowledge, तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता था। You could have knowledge, तुम्हारे पास ज्ञान हो सकता था ना, तुम्हारे पास समृद्धि हो सकती थी। You could have prosperity, ये भी ठीक है, तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता था। You could have everything, you could have everything, you could have everything, बहुत अच्छा सेंटेंस है। You could have everything, तो you could have everything, could have आप लगाते चले जाएंगे, सेंटेंस सॉल्व होता रहेगा। बहुत सारे सेंटेंस जो आपसे साझा करनी है मुझे। नेक्स्ट आपको देखनी है बेटा, अब पढ़नी है आपको माइट हैव और मे हैव। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, पहले मे हैव देखना चाहिए था, शायद होगा, है ना। अब आराम से शायद होगा, शायद ही होगा, शायद ही होगा ना बेटा, शायद होगा, शायद ही होगा, बड़े अच्छे से आप ये चीजें बार बार आप समझ गए होंगे। रवि के पास शायद ही मेरी, या रवि के पास शायद तुम्हारी बुक होगी, तो रवि में हैव, क्या बोल रहे हैं, रवि में हैव योर बुक, या नोट्स भी कह सकते थे। रवि में हैव योर नोट्स, रवि के पास शायद तुम्हारी नोट्स होगी ना, तुम्हारे पास शायद पैसे होंगे, तो यू में हैव मनी, यू में हैव मनी, यू में हैव मनी।
यू मे हैव मनी ना। आगे बेटा फिर ठीक है, शायद तुम्हारे पास मेरी पेन होगी, यू मे हैव माई पेन है ना, यू मे हैव माई पेन, यू मे हैव माई पेन, बहुत अच्छा सेंटेंस। यू मे हैव माई पेन, शायद तुम्हारे पास पैसे होंगे, यू मे हैव मनी, शायद तुम्हारे पास मेरी घड़ी होगी तो यू मे हैव माई वॉच। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं सेंटेंस। माइट हैव, शायद ही तुम्हारे पास कुछ होगा, यू माइट हैव समथिंग, यू शायद ही तुम्हारे पास कुछ होगा, माइट हैव। तो माइट बहुत इंपॉर्टेंट है, माइट भी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए आप, माइट बी या माइट हैव, माइट हैव वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। यू माइट हैव, यू माइट हैव लिटिल मनी या फिर सम मनी, यू माइट हैव सम मनी, शायद ही तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे, सम मनी। यू माइट हैव सम मनी, शायद ही तुम्हारे पास जायदाद होगा, यू माइट हैव प्रॉपर्टीज अदरवाइज यू नो यू लुक्स लाइक अ पुअर, कहते हैं यू लुक लाइक अ पुअर, गरीब की तरह तो आप लग ही रहे हैं, शायद ही तुम्हारे पास प्रॉपर्टी होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। आगे एक और तरीके से इसको पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और तरीके से पढ़ते हैं, जब आप इसे देखते हैं बेटा, वर्ब्स के फॉर्म्स को बदल के, अब इसमें हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट हटा के वर्ब्स लगा दे सीधे सीधे। अगर मैं इसके वर्ब्स के जो फॉर्म लगा के पढ़ूंगा तो वर्ब्स का कौन सा फॉर्म पढ़ूंगा मैं, वर्ब्स का थर्ड फॉर्म पढ़ूंगा, यानी कि बहुत अच्छा। जरा आप देख लीजिए, कैन हैव, कुड हैव ना, वो पढ़ा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ही कैन हैव टॉट, अगर इस तरीके से आप पढ़ना चाहो तो ही कैन हैव टॉट, वो पढ़ा सकता था, सो क्या बोलेंगे, ही इंडिया मैच जीत सकती थी, पहले कुड हैव निपटाते हैं, यानी इंडिया मैच जीत सकती थी, इंडिया could have India could have won the match, India could have won the match, India could have won the match, और बेटा क्या है, कैन हैव ना, तुम शायद लिख सकते थे या फिर तुम लिख सकते थे यू कैन हैव रिटन, यू कैन हैव रिटन ना, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आप बार बार थोड़ा सा देखेंगे आने लगेगा आपको। ठीक है, तो बहुत, इंडिया could have won the match, ठीक है, वह सब कुछ कर सकता था, he could have done everything but he didn't do, लेकिन उसने किया नहीं। अगर तुम चाहते तो सही समय पर आ सकते थे, अरे if you wanted या फिर if you want you could have come on right time, so that is a very important। so ये can have could have निपटा दिया मैंने, शायद ही कर चुका होगा ना, वो शायद ही, मैं देख लूं उस पर बेटा आगे। अब इस पर देखिए, शायद ही होगा, शायद ही कोई काम कर चुका होगा ना, शायद ही कोई एक्शन हैपन हो चुका होगा, तो मैं कहूंगा वो शायद ही आगरा गया होगा, तो क्या बोलेंगे, ही मे हैव गॉन टू आगरा, वो शायद ही अंग्रेजी सीख चुका होगा, तो क्या बोलेंगे, ही मे हैव लर्नड इंग्लिश, ये भी ठीक है। वो शायद ही तुम्हें पढ़ा चुका होगा, ही मे हैव टॉट यू, वो शायद ही तुमसे बात कर चुका होगा, ही मे हैव टॉक्ड टू यू, वो शायद ही तुमसे पहले मिल चुका होगा, ही मे हैव ऑलरेडी मेट यू। सो ये बड़ा बढ़िया सेंटेंस है। मे हैव भी निपट गया मैंने, मे हैव। अब देखो माइट हैव बेटा, माइट हैव की तरफ चलते हैं, शायद ही मैंने कहा यू माइट हैव, तुम शायद ही हैव गॉन देयर, वहां गए होंगे, यू माइट हैव गॉन देयर। तुम शायद ही एंट्रेंस एग्जाम में उस लड़के से मिल चुके होंगे, तो क्या बोलेंगे, यू माइट हैव मेट दैट गर्ल इन एन एंट्रेंस एग्जाम, ये भी बड़ा, यू माइट हैव, शायद ही मिल चुके होंगे ना, वो शायद ही
तुमसे बात कर चुकी होगी, शी माइट हैव टॉक्ड टू यू, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। तो ये आज पर ये सेशन कंप्लीट होता है। सारे मॉडल्स कैन और मे माइट को मैंने निपटा दिया है। फर्स्ट वीडियो आप देख लीजिएगा, सेकंड वीडियो में लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है। आराम आराम से देख के पढ़िएगा। एंड नेवर गिव होप्स, यू नो, नेवर गिव अप होप्स, ऑलवेज सस्टेन लर्निंग एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। Somebody suggests you now you cannot speak, just do not obey him and do not take his words seriously. Nothing can be impossible. And when you making hard work, when you know making effort to achieve success, that the people cannot stop you to achieve your success, you know. So just focus on your study and concentrate on your goals and keep studying hard and don't worry for anything, you know. Don't worry about anything, just keep learning.